आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। अपनी ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ अनुभव साझा करेंगे, कुछ बुद्ध जी की बातों पे चर्चा करेंगे। तो बुद्ध जी जैसे ही हमने कई वीडियो में भी बताया आपको, और आप यहाँ जहाँ तहाँ आप लिखा पढ़ा सुन रहे होंगे कि उनका जो मुख्य उपदेश था कि अपने दीपक स्वयं बनो और स्वयं को प्रकाशित करो और अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रकाशित करो। अगर आपने अपने आप को प्रकाशित कर लिया, आप सजग हो गए, आप अपना राह चुन लिया और अपने राह पे आप निर्कंठस्थ आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब किसी भी रुकावट के बिना आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपसे सुखी शायद कोई हो ही नहीं सकता है। जैसा कि हमने कभी कभी अनुभव भी किया है। और कभी कभी ऐसा नहीं कि बुद्ध मार्ग पे चलने से हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, यथासंभव जो चाहते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं ना। हमें केवल सादगी के साथ, सजगता के साथ जीवन निर्वाह करना है। जो भी हमारे जीवन में नित्य प्रति आती हैं अड़चने, व्यवधान या फिर चुनौतियाँ या फिर कुछ सामाजिक कारण, उन सबको हमको सजगता के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, अपने विवेक के अनुसार, अपना जो आत्मज्ञान है उसके अनुसार उन सब संकटों को, उन सब समस्याओं को बहुत ही समझदारी के साथ एक एक करके उनको निरस्त करते जाना है और ख़त्म करते जाना है। जैसे कि हमारे शरीर में ध्यान करते समय पीड़ा होती है या संवेदनाएं जगती हैं, तो हम लोग अनित्य बोलते हैं या अनिच्च बोलते हैं। उसी प्रकार हम यथावस्था में जीवन जीते हुए हम अगर उन चुनौतियों को अनित्य बोले, अनिश्च बोले, ऐसा मन में केवल भाव लाए। अगर हमें कोई कठिनाई बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, कोई विपदा अगर हमारे पर अचानक आ गई है, तो उसको हम विचलित ना हो, हमें बड़े ध्यानपूर्वक उस व्यवधान को, उस कठिनाई को, उन चुनौतियों को बड़े ध्यान से देखना होगा, सहज भाव से देखना होगा और समता के भाव से देखना होगा। तभी उससे निवारण और उससे निकलने के उपाय हमें सूझेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम बुद्ध की राह पे चल रहे हैं तो हम पे कोई संकट नहीं आएगा। नहीं, हम इस संसार में हैं, प्रकृति की गोद में हैं, तो प्रकृति हर क्षण, प्रति पल परिवर्तनशील है। तो जो परिवर्तन होगा तो वो अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। तो हमें दोनों ही परिवर्तनों को अच्छे से, समभाव से उनको समझना है। और जो हमें दुखदायक दे रहे हैं, जो व्यवधान हमारे परिवार को दुखदायक दे रहे हैं, उनको समता भाव से समझते हुए उनका निवारण करना है, यथासंभव करना है, बिना किसी को कष्ट दिए, बिना कि अपने आप को कष्ट दिए, जहाँ तक हो सकेगा शांतिपूर्वक से उन समस्याओं का निवारण करना है। अब इन निवारण करते समय हमें विचलित नहीं होना है, भटकना नहीं है, किसी भी ऐसे मार्ग पे नहीं चल देना है जो बुद्ध के वचनों से या बुद्ध की जो हमें शिक्षाएं मिली हैं उनसे वो बिल्कुल विपरीत हों। ऐसे मार्ग पे हमें बिल्कुल भी नहीं पग रखना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर इस बात का ध्यान रखते हुए हमने अपनी समस्याओं से निपट लिया तो समझ लीजिएगा कि आज नहीं तो आपका कल निर्वाण निश्चित है। और मन को जो शांति मिलेगी, वो जो मुझे मिली है, वो मैं आपको नहीं बयां कर सकती हूँ, ना दिखा सकती हूँ। और जो आपको ऐसे समय पे शांति मिलेगी वो सिर्फ आप खुद अनुभव कर सकते हैं, किसी को आप बता नहीं सकते हैं।
तो आशा है आप थोड़ा सा भी शायद मैं आप लोगों को थोड़ा सा भी समझाने में सक्षम हुई होंगी या सार्थक हुआ होगा मेरा बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और जीवन सादगी और सौहार्दपूर्ण से जिएंगे। नमो बुद्धाय।